बोकारो में बारिश हो रही है 3-4 दिन से। लेकिन हमको ये डर लगा रह रहा है कि सब कोई बाढ़ में बह जा रहा है या बाढ़ बहुत जगह आ रहा है तो बहुत नुकसान हो रहा है। हमको तो ये डर लग रहा है कि हम घर में ही बाढ़ में मतलब डूब जाएंगे। समझ रहे हैं क्यों? नहीं समझ रहे। कारण ये है कि ज़्यादा बारिश होगा ना तो बोकारो का क्वार्टर सब ऐसा है कि मतलब इतना ज़्यादा चूने लगता है कि बाल्टी टब सब चीज़ लगाना पड़ता है और बाढ़ जैसा स्थिति बन जाता है। घर में नहीं लगता है कि जैसे कि कहीं हम लोग पानी के बीच में ही मेरा घर है और उसी में हम बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। मतलब उसमें घर में इस रूम से उस रूम में आना जाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और धूप होगा नहीं तो पानी सूखेगा नहीं, और लगातार जो बारिश होगा तो घर इतना चूहेगा कि मतलब परेशान ही हो जाते हैं हम लोग, कोई काम नहीं कर पाते हैं। पानी किचकिच किचकिच इतना होगा कि फिर मान लीजिए कोई गेस्ट भी आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि गेस्ट आएंगे तो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। मत समझिए कि एकदम मुसीबत ही है ये बरसात हम लोग के लिए। हल्का फुल्का बारिश हो रहा है तो अच्छा है, ठीक लगता है, लेकिन ज़्यादा जो बारिश होने लगेगा, 10 दिन लगातार जो बारिश होता है उस बारिश में ही हम लोग का घर चूने लगता है। और पूरा बिल्डिंग ऐसे ही ख़राब है, पूरा बिल्डिंग जो है बारिश के वजह से टूट फूट के गिर भी रहा है। ऐसे तो बिल्डिंग पहले से ही डैमेज है, लेकिन हर साल बारिश में और भी ज़्यादा डैमेज होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोकारो को मतलब जो ब्लॉग्स बनाते हैं या रील्स बनाते हैं तो बोकारो को बहुत अच्छा दिखाते हैं। बोकारो ऐसे है अच्छा, ज़्यादातर सेक्टर एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ थोड़ा शांत माहौल रहता है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सब ज़्यादा अच्छा है। लोग बोलते हैं कि बोकारो बहुत अच्छा है, लेकिन हम भी बहुत साल से बोकारो में हैं, लेकिन बोकारो अब पहले जैसा नहीं रहा है। लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग डालते हैं क्योंकि अपने सिटी का कोई बुराई नहीं करना चाहता है, लेकिन कमियां जो हैं उसको कौन बताएगा? जो बोकारो में कमियां हैं उसको कौन बताएगा? तो हमको बताने में अच्छा नहीं लग रहा है, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है अब कि इतना साल हो जाने के बाद बोकारो का जो सेक्टर है, जो सेक्टर एरिया है और क्वार्टर्स है, वो सब में अब रहने लायक नहीं है। जो पुराने क्वार्टर सेक्टर 8, 9, 12, 6 ऐसे जो क्वार्टर इतने सारे जो डैमेज है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, थोड़ा मोड़ा नहीं, हद से ज़्यादा जो डैमेज है, तो वो सब में अब रहने लायक नहीं है। टाइम टू टाइम बिजली बिल भर रहे हैं, क्वार्टर बिल भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को मेंटेनेंस चार्ज सब चीज़ कट रहा है, फिर भी अपने से ही पैसा लगाकर हर चीज़ हम लोग को मेंटेन कर कर रखना पड़ रहा है। कुछ भी डैमेज है तो बीएसएल कुछ करने के लिए नहीं आ रहा, अपने से पैसा लगाइए, अपने से खर्च कीजिए। मतलब अब यहाँ लगता है कि हम लोग को सिर्फ पैसा का बर्बादी है और कुछ हो नहीं रहा है। ठीक ना? जो गरीब लोग हैं अब उनके बच्चे महंगे महंगे स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? ज़्यादातर स्कूल जितना भी बीएसएल के स्कूल तो सब बंद हो चुका है, सब का सब बंद हो चुका है। एक दो स्कूल है जो कि खुला है तो उसमें ही बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो टीचर का भी व्यवस्था नहीं है। रोड अभी चलिए इस साल तो बन गया है रोड, लेकिन डेवलप जितना पहले था बोकारो स्टील सिटी जैसा डेवलप को मतलब 20 साल में और ज़्यादा होना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं है। 20 साल में और भी गांव देहात बन गया है ये बोकारो। मान लीजिए कि कोई गेस्ट भी हम लोग के आते हैं तो अगर रास्ता से क्रॉस भी करते हैं तो लगता ही नहीं है कि हम लोग कहीं सिटी में हम अपने गेस्ट को घुमाने के लिए लाए हैं। लगता है कि ये गांव में ही घुमाने के लिए लेकर गए हैं, जैसे गांव में ही हम लोग घुस गए हैं, वैसा लगता है। लगता ही नहीं कि बोकारो स्टील सिटी का इतना बड़ा सिटी में घूमने के लिए हम लोग आए हैं। गेस्ट भी देखे कहते यार ये तो गांव ही में ही हम लोग कैसे आ गए। सो बोकारो अब पहले जैसा नहीं रहा, अच्छा नहीं लगता है बोकारो में। अभी तो बहुत छोटा छोटा ऐसा चीज़ है कि हम अभी बोलेंगे तो मतलब और भी ज़्यादा मतलब बेकार लगेगा, लेकिन उतना बोलना ठीक नहीं है। अभी देखिएगा तो हम दुकान में बैठे हैं, दुकान में अभी लाइन नहीं है, समझें? बोकारो में हम लोग बिजली बिल भर रहे हैं, पानी बिल भर रहे हैं, क्वार्टर बिल भर रहे हैं, लेकिन ना पानी मिलेगा ना लाइन रहेगा तो कैसे आदमी रहेगा? अभी लाइन नहीं है। लाइन दिन भर में मतलब कि बहुत मुश्किल से, अगर रात का समय छोड़ दीजिए, रात का सोने का समय छोड़ दीजिए, तो दिन में सुबह से लेकर शाम तक बहुत मुश्किल से या तो 4 घंटा 5 घंटा रहता होगा, नहीं तो दिन भर लाइन कटा ही रहता है। पानी पानी का जो समस्या है जो इतना हद से ज़्यादा है कि पानी के लिए लड़ाई, दिन रात लड़ाई ब्लॉक में होते रहता है। अटर में एक दूसरे से पड़ोसी का आपस में ही पानी के लिए लड़ना झगड़ना। पानी नहीं मिलेगा तो कैसे कोई रहेगा? पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
मतलब और कोई चीज़ ना हो लेकिन पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पानी नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। पानी के लिए बहुत ज़्यादा बिल्डिंग में लड़ाई झगड़ा होता है, हर जगह होता है, हर जगह होता है, समझें। लेकिन हम सेक्टर जो है, सेक्टर एरिया में का आदमी लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है पानी के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम है जो कि खुल कर कोई बोलता नहीं है। हम भी बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जब ये वीडियो बना रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम कुछ इसमें ऐसा बात बताएं जो कि कमी है कि थोड़ा बहुत सब कोई जानता है कि बोकारो में जो लोग रह रहे हैं बहुत दिक्कत सह के रह रहे हैं सेक्टर में खासकर। तो ये कमी है, हम लोग तो बस किसी तरह से जी रहे हैं।